बादब बामुलाहज़ा में मैं फजल इमाम मलिक। जिंदगी और मौत का फासला आग झपकने भर का होता है। जिंदगी अभी भी खिलखिलाती है, लेकिन मौत किसी का भी बाहें पसारे थोड़ी दूर पे खड़ी इंतजार करती हुई रहती है। जिंदगी की अटखेलियां, जिंदगी की मस्तियां मौत की आगोश में गुम हो जाती हैं। किन्नौर हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह की घटना घटी। बादब बामुलाहज़ा में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश, एक निवेदन और भी है कि अपनी क्षमता के मुताबिक बादब बामुलाहज़ा को आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और ज़ोरदार तरीके से, बेहतर तरीके से पेश कर सकें और ज़िंदगी की भाग दौड़ के बीच सामाजिक सरोकारों को ज़्यादा बेहतर ढंग से आपके सामने रख सकें। तो हिमाचल प्रदेश में जो घटना घटी उससे हम सभी स्तब्ध हैं। मौत और ज़िंदगी का खेल पलक झपकते ही देखने को मिला। दीपा शर्मा डॉक्टर थी, जयपुर से उनका ताल्लुक़ था। प्रकृति या नेचर जिसे कहें, उससे उन्हें बेतरह लगाव था और वही लगाव उन्हें गाहे बगाहे पहाड़ों पर, पर्वतों पर खींच ले जाती थी। सोशल मीडिया पर उनका एक संदेश आता है और फिर वो संदेश के फौरन बाद उनकी ज़िंदगी थम जाती है। तो पहाड़ों पर एक तरफ जहाँ भूस्खलन, पहाड़ों का गिरना जीवन को दोभर किए हुए करता है, तो दूसरी तरफ सैलाब और नदियों के में उफनते पानी, उफनती नदियाँ बहुतों के जीवन को प्रभावित करती हैं। दीपा शर्मा किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में थी, किन्नौर में थी, और उन्होंने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट अपने आप में जीवन से जुड़ा हुआ था। उनकी आवाज़ भी उसमें सुनाई पड़ती है। उस एक वीडियो उन्होंने जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा कि आज की सुबह कुछ यूँ गुजरी, देवभूमि हिमाचल प्रदेश हैशटैग था। उसके बाद एक पोस्ट और आता है, जो उनकी तस्वीर है कि हिमाचल प्रदेश में वो किस मकाम पे पहुंची हुई है, और उसके बाद फिर ज़िंदगी थम सी जाती है। पहले उस वीडियो को देखें जिसमें वो कहती हैं कि आज की सुबह कुछ यूँ गुजरी। गड्डी आई गई। यार ना लो कमरे में भी आए टूट गया, बच्चे फंस मंडे मर गए यार। कितने गिरी तो बरसात के मौसम में जहाँ पहाड़ टूटते हैं, पहाड़ों पर लोगों की जान आफत में फंसी होती है, ज़िंदगी और मौत का फासला कम हो जाता है, तो मैदानी इलाके, ख़ास के बिहार, उत्तर प्रदेश के इलाकों में नदियाँ भी इसी तरह से लोगों की जीवन लील लेती हैं।
लोगों का घर उजाड़ देती हैं। बिहार में कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। घर के घर पानी के बहाव में समा रहे हैं। कटाव से लोगों का जीवन परेशान है और सरकारें लगातार इस पे मौन है। इसे लेकर एक अस्थायी समाधान ढूंढा जाना चाहिए। नेपाल से सरकार से बात होनी चाहिए और लगातार इस मसले को सरकारों के साथ बातचीत कर इस मसले का समाधान करना चाहिए, क्योंकि जब तक अस्थायी हल नहीं होगा बाढ़ का ख़तरा लगातार बना रहेगा। और बाढ़ का ख़तरा बना रहेगा जिसका मतलब है कि गांव तबाह होंगे, जिंदगियां पानी में समाती रहेंगी। बहुत दूर तक जाते आप लेकिन सिल जुगवा अपना पास क्या सिल जुगवा भर के 1.5 इंच दूर लगभग देखा जाता है बड़ी काम से बेसी है तो बमा लगा था ना 100 फीट ज़्यादा है 50 फीट चलिए आता है। तो ज़िंदगी और मौत का फासला कब ख़त्म हो जाए कहा नहीं जाता। ज़िंदगी अटखेलियाँ करती हैं, मुस्कुराती है, और मौत बाहें पसारे दूर खड़ी ज़िंदगी का इंतज़ार करती रहती है। कम से कम दीपा शर्मा के साथ तो ऐसा ही हुआ। पहाड़ों का स्खलन है, लैंडस्लाइडिंग पहाड़ों पे एक आम सी बात है। 2016 की मैं गुज़र भी चुका हूँ। हमारा पूरा एक काफ़िला था जो रन टू ब्रीथ के लिए, मैं हाफ मैराथन के लिए ताबो जा रहा था। हम थे, मलय थे उसमें, मलय सौरभ, अमित किशोर, और अचानक रात में पहाड़ गिरने लगे। उसमें से हम में से बहुत सी गाड़ी को दूर रोकना पड़ा। बहुत से लोग, यानी इस ख़तरे से की जानकारी हमें नहीं थी कि ऐसा भी होता है कभी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें पहाड़ों के लिए तो एक आम सी बात है, लेकिन जो मैदान के इलाके हैं वहाँ इस तरह की घटनाएं आम नहीं है। तो हमारे लिए एक अलग तरह की बात थी, लेकिन पहाड़ों का गिरना हमने देखा है। पलक झपकते हुए पहाड़ पत्थर नीचे आ जाते हैं। उसके आसपास अगर ज़िंदगी रही तो वो ज़िंदगी फिर लाशों में तब्दील हो जाती है। ज़िंदगी, गांव के गांव बर्बाद हो जाते हैं। जयपुर की आयुर्वेद की डॉक्टर दीपा शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो नेचर लवर थी, प्रकृति से उन्हें प्यार था। आयुर्वेद की डॉक्टर तो जड़ी बूटियां उनके लिए, उनमें एक ज़िंदगी को तलाशने की कोशिश करती रहती थी। और शायद यही वजह है कि वो पहाड़ों को पर बेतरह घूमती थी, उनमें ज़िंदगी भी तलाशती थी और पहाड़ों में ज़िंदगी के नए रंग भी देती थी। लेकिन यही पहाड़ उनकी ज़िंदगी को लील गया। वो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे अपनी ज़िंदगी ज़िंदा होने के लिए और ज़िंदगी की भरपूर तवानाई के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अब उस ज़िंदगी के बारे में जानकारी देती हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर पर मौत मुस्कुराती है बाहें पसारे थी। किन्नौर में लैंडस्लाइड होता है, जिस पुल से उनकी गाड़ी गुजर रही थी, उस पे पत्थर गिरते हैं और दीपा शर्मा, ज़िंदगी से लबरेज वो शख्सियत
मौत की आगोश में समा जाती हैं। चंद मिनट का फासला है, जिंदगी और मौत के बीच पलक झपकी, मौत सामने खड़ी दिखाई दी और मौत उन्हें अपने साथ ले गई। किसने सोचा था ऐसा होगा? हम में से किसी ने नहीं, लेकिन जिंदगी और मौत का फसाना बस इतना ही। इस हादसे में 9 पर्यटकों की मौत हुई, जिनमें दीपा शर्मा भी थी। और जिंदगी से लबरेज जब उनका वीडियो देखते हैं और जब उनकी आवाज़ सुनते हैं कि आज की सुबह कुछ यूं गुजरी, तो जिंदगी का फसाना भी देखते हैं और मौत का खिलखिलाना भी। लैंडस्लाइड का यह मंजर दिल को दहलाने वाला है।